आज 3 अगस्त 2025 है। दुनिया के लिए यह एक आम दिन हो सकता है, लेकिन विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। भारत और अमेरिका, दो बड़े देश, दो बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां, नासा और इसरो, दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था। एक ऐसा सपना जो हमारी पृथ्वी को बचाने में मदद करेगा। इस सपने का नाम है नाइसार, यानी नासा आईएसआरओ सिंथेटिक एपर्चर रडार। यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में हमारी एक ऐसी आंख है जो पृथ्वी पर हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखेगी। यह मिशन हमें उन खतरों से आगाह करेगा जो हमारी आंखों से छिपे रहते हैं। यह कहानी है उम्मीद की, सहयोग की और एक सुरक्षित भविष्य बनाने की। इस ऐतिहासिक मिशन की नींव कई साल पहले रखी गई थी। 2025 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री मिले, तो उन्होंने इस मिशन को एक प्रमुख नागरिक अंतरिक्ष सहयोग के रूप में महत्व दिया। यह सिर्फ दो देशों का मिलन नहीं था, बल्कि दो महान वैज्ञानिक परंपराओं का संगम था। इसका मकसद था पृथ्वी की सेहत की निगरानी के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली उपकरण बनाना। सालों की मेहनत और सैकड़ों वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद वह दिन आया जिसका सभी को इंतजार था। 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आईएसआरओ के शक्तिशाली GSLV F-16 रॉकेट ने नाइसार को लेकर उड़ान भरी। यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि यह पहली बार था जब GSLV रॉकेट का इस्तेमाल किसी सैटेलाइट को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था। लॉन्च के ठीक 20 मिनट बाद आईएसआरओ के कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। नाइसार सैटेलाइट से पहला संपर्क सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका था। यह इस बात का संकेत था कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। अब सैटेलाइट अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसे 90 दिवसीय कमीशनिंग चरण कहा जाता है। इस दौरान वैज्ञानिक सैटेलाइट के हर सिस्टम, उसके रडार और उसकी कक्षा की बारीकी से जांच करेंगे। इसे 737 किलोमीटर की ऊंचाई से उसकी अंतिम कक्षा, जो कि 747 किलोमीटर है, तक पहुंचने में लगभग 45 से 50 दिन लगेंगे। यह प्रक्रिया एक नई कार की डिलीवरी से पहले उसकी हर चीज को जांचने जैसी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मिशन अपने लंबे सफर के लिए पूरी तरह से तैयार है। नाइसार का जन्म दो महान अंतरिक्ष एजेंसियों के अनुभव से हुआ है। नासा ने 1978 में CSAT मिशन के साथ रडार तकनीक का सफर शुरू किया था। वहीं इसरो ने 2012 में राइसैट-1 और 2022 में राइसैट-1A जैसे सफल रडार सैटेलाइट लॉन्च किए थे। नाइसार इन दोनों के अनुभव और विशेषज्ञता का निचोड़ है। इस मिशन में नासा ने L बैंड रडार, विशाल एंटीना और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी चीजें दी हैं। दूसरी ओर इसरो ने S बैंड रडार, सैटेलाइट का मुख्य ढांचा यानी स्पेसक्राफ्ट बस, और सबसे महत्वपूर्ण, अपना भरोसेमंद GSLV रॉकेट और लॉन्च सेवाएं प्रदान की हैं। यह साझेदारी दिखाती है कि जब मानवता के भले के लिए दो बड़ी शक्तियां एक साथ आती हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। निसार को जो चीज सबसे खास बनाती है, वह है उसकी आंखें। और ये आंखें साधारण कैमरे नहीं, बल्कि दो बेहद शक्तिशाली रडार हैं। सोचिए, यह पहली बार है कि किसी एक सैटेलाइट पर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रडार एक साथ काम कर रहे हैं। नासा ने L बैंड रडार बनाया है और इसरो ने S बैंड। L बैंड रडार पेड़ों और झाड़ियों जैसी वनस्पतियों के अंदर झांक सकता है, यह देखने के लिए कि जमीन की सतह पर क्या हो रहा है। वहीं S बैंड रडार खेती और बर्फ की सतहों की निगरानी के लिए बेहतरीन है। जब ये दोनों रडार मिलकर काम करते हैं, तो वे हमें पृथ्वी की एक ऐसी विस्तृत तस्वीर देते हैं जो पहले कभी संभव नहीं थी। यह एक डॉक्टर की तरह है जो एक्सरे और MRI दोनों का उपयोग करके बीमारी की जड़ तक पहुंचता है। इस मिशन की एक और बड़ी खासियत है इसका विशाल रडार एंटीना। ये एंटीना लगभग 12 मीटर यानी 39 फीट व्यास का है, जो एक बड़ी बस के आकार का है। ये विशाल एंटीना ही नाइसार को इतनी ताकत देता है कि वह पृथ्वी की सतह पर होने वाले बहुत छोटे बदलावों को भी पकड़ सके। यह 5 मीटर गुणा 5 मीटर जितने छोटे क्षेत्र की भी साफ तस्वीर ले सकता है। आसान भाषा में कहें तो
यह अंतरिक्ष से जमीन पर खड़ी एक कार को भी आसानी से देख सकता है। यह तकनीक सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR कहलाती है। यह सैटेलाइट के चलने के साथ साथ कई तस्वीरें लेती है और फिर उन्हें कंप्यूटर की मदद से जोड़कर एक बड़ी और हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर बनाती है। अक्सर सैटेलाइट मिशनों में एक बड़ी चुनौती होती है मौसम। घने बादल या रात का अंधेरा सामान्य कैमरों के लिए एक रुकावट बन जाते हैं, लेकिन नाइसार के लिए यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह कैमरे की रोशनी पर नहीं बल्कि अपनी खुद की रडार तरंगों पर निर्भर करता है। यह एक टॉर्च की तरह है जो अपना प्रकाश खुद पैदा करती है। नाइसार पृथ्वी की ओर रडार सिग्नल भेजता है और फिर उन सिग्नलों के वापस लौटने का इंतजार करता है। ये सिग्नल बादलों, धूल और अंधेरे को चीरकर जमीन तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि निसार दिन हो या रात, मौसम साफ हो या खराब, 24 घंटे सातों दिन पृथ्वी की निगरानी कर सकता है, बिना रुके, बिना थके। यह तकनीक हमें कैसे मदद करती है? कल्पना कीजिए कि किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके में जमीन खिसकने का खतरा है। सामान्य सैटेलाइट बादलों के कारण शायद इसे देख न पाएं, लेकिन निसार बादलों के पार भी देख सकता है और जमीन में हो रही सेंटीमीटर स्तर की हलचल को भी माप सकता है। यह हमें समय रहते चेतावनी दे सकता है और कई जानें बचा सकता है। इसी तरह यह ज्वालामुखी के फटने से पहले उसकी सतह में हो रहे फुलाव को माप सकता है या भूकंप के बाद हुए नुकसान का सटीक आकलन कर सकता है। यह तकनीक आपदा प्रबंधन और लोगों की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। निसार का मुख्य काम एक जासूस की तरह है जो हमारी पृथ्वी पर लगातार नजर रखता है। इसका सबसे बड़ा मकसद है पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को मापना। ये बदलाव इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई भी न दें, जैसे कि जमीन का धीरे धीरे ढंसना या उठना। निसार हर 12 दिनों में लगभग पूरी पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों की 2 बार मैपिंग करेगा। यह एक विशाल डेटाबेस तैयार करेगा जो हमें बताएगा कि हमारी धरती कैसे बदल रही है। उदाहरण के लिए, यह हमें बता सकता है कि हिमालय के ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं या अमेज़न के जंगल किस रफ्तार से काटे जा रहे हैं। यह जानकारी जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी योजनाओं के लिए बेहद जरूरी होगी। यह मिशन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में हमारी मदद करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। सोचिए, किसी भूकंप के आने से पहले या उसके दौरान जमीन की सतह में कुछ सेंटीमीटर का बदलाव होता है। निसार इस बदलाव को पकड़ सकता है और वैज्ञानिकों को भूकंप के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। इसी तरह यह ज्वालामुखी की निगरानी कर सकता है और बता सकता है कि कब लावा सतह के नीचे इकट्ठा हो रहा है। भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों में यह जमीन की स्थिरता पर नजर रख सकता है और समय पर चेतावनी जारी करने में मदद कर सकता है। यह मिशन आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह तुरंत बता सकता है कि कहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नाइसार सिर्फ आपदाओं पर ही नजर नहीं रखेगा, बल्कि यह हमारे खेतों और जंगलों का भी ख्याल रखेगा। इसकी उन्नत रडार तकनीक फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकती है। उदाहरण के लिए, यह बता सकता है कि मक्का या सोयाबीन की फसल कितनी बढ़ रही है, मिट्टी में कितनी नमी है और क्या फसलों को किसी बीमारी का खतरा है। यह जानकारी किसानों को सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेगी, जिससे पैदावार बढ़ेगी और संसाधनों की बचत होगी। इसी तरह यह जंगलों में पेड़ों की संख्या और उनके स्वास्थ्य का आकलन कर सकता है, जो अवैध कटाई और जंगल की आग को रोकने में मदद करेगा। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारे जल संसाधनों और समुद्री बर्फ की निगरानी करना। दुनिया भर में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। निसार भूमिगत जल के स्तर में हो रहे बदलावों का पता लगा सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम अपने जल संसाधनों का उपयोग कितनी समझदारी से कर रहे हैं। इसके अलावा यह आर्कटिक और अंटार्कटिक में समुद्री बर्फ के पिघलने की दर को सटीक रूप से मापेगा। यह जानकारी न केवल जलवायु परिवर्तन के मॉडल को बेहतर बनाने में मदद करेगी, बल्कि समुद्री यातायात और तटीय समुदायों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।
निसार मिशन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी। यह सिर्फ एक तकनीकी सहयोग नहीं है, बल्कि दो लोकतंत्रों के बीच बढ़ते भरोसे और साझा मूल्यों का प्रतीक है। इस मिशन ने दोनों देशों के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ काम करने का एक अनूठा अवसर दिया है। नासा और आईएसआरओ ने अपनी अपनी विशेषज्ञता को मिलाकर एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है जो कोई भी देश अकेले शायद नहीं बना पाता। यह साझेदारी भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान और अन्य बड़े वैज्ञानिक मिशनों के लिए नए रास्ते खोलती है। यह दुनिया को एक संदेश देती है कि जब देश मिलकर काम करते हैं तो वे मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। एक और क्रांतिकारी पहलू है इस मिशन का डेटा। नाईसार अपने 3 साल के मिशन के दौरान इतना डेटा इकट्ठा करेगा जितना नासा के किसी भी पिछले मिशन ने नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सारा डेटा पूरी दुनिया के लिए मुफ्त और खुला होगा। नासा की फ्री एंड ओपन साइंस नीति के तहत कमीशनिंग चरण पूरा होने के बाद कोई भी वैज्ञानिक, शोधकर्ता, नीति निर्माता या आम नागरिक इस डेटा तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि भारत का एक किसान, अफ्रीका का एक जल वैज्ञानिक या यूरोप का एक छात्र सभी इस जानकारी का उपयोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं। यह ज्ञान के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में सवाल यह उठता है कि इस मिशन से आम इंसान को क्या फायदा होगा। एक किसान के लिए इसका मतलब है बेहतर फसल योजना और पानी का कुशल उपयोग। एक शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए इसका मतलब है भूस्खलन या बाढ़ जैसी आपदाओं से बेहतर सुरक्षा। एक नीति निर्माता के लिए इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन और शहरी विकास पर बेहतर निर्णय लेने के लिए सटीक डेटा। वैज्ञानिकों के लिए यह पृथ्वी के रहस्यों को समझने का एक खजाना है। नाईसार हमें दिखाएगा कि हमारे ग्रह की धड़कन कैसे चल रही है, उसकी सेहत कैसी है और हमें उसकी देखभाल के लिए क्या करने की जरूरत है। नाईसार सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, यह भविष्य के लिए एक उम्मीद है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह भारत अमेरिका सहयोग की एक शानदार मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जैसे जैसे निसार अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी की तस्वीरें भेजना शुरू करेगा, यह हमें न केवल हमारे ग्रह के बारे में सिखाएगा, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के महत्व के बारे में भी सिखाएगा। यह मिशन इस बात का सबूत है कि जब हम ऊपर सितारों की ओर देखते हैं तो हम नीचे पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने के तरीके खोज सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें।